कुछ अरसे से ये खबर सोशल मीडिया और रवायती मीडिया दोनों पर खासी तवज्जो हासिल कर रही है कि पाकिस्तान से गधे का गोश्त चीन बरामद करने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये खबर सुनते ही बहुत से लोगों के जहन में कई सवाल पैदा होते हैं। क्या वाकई चीन में गधे का गोश्त खाया जाता है? पाकिस्तान में गधों के फार्म कहाँ हैं? गधे की कौन सी नस्ल ज़्यादा कीमती समझी जाती है? इसकी खाल इतनी कीमती क्यों है? और अगर पाकिस्तान इस शोबे में दाखिल हो जाए तो क्या हमारी मईशत के लिए एक नया मौका साबित हो सकता है? आइए इन तमाम सवालात के जवाब हक़ाइक़ की रोशनी में जानते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि चीन में गधे की सिर्फ खाल ही नहीं बल्कि बाज़ इलाकों में इसका गोश्त भी इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ गधे की खाल से एक ख़ास जिलाटन तैयार किया जाता है जिसे ई जियाओ कहा जाता है। रवायती चीनी तिब में इसे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से गुज़श्ता बरसों में दुनिया भर में गधों की खाल की मांग में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान दुनिया के इन ममालिक में शुमार होता है जहां गधों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। सरकारी अदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में गधों की तादाद लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच चुकी है और हर साल इसमें इजाफा भी हो रहा है। देही इलाकों में आज भी गधा एक अहम माशी जानवर समझा जाता है जो ईंटों के भट्टों, सब्जी मंडियों, तामीराती कामों और देही नकलो हमल में इस्तेमाल होता है। अब सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में गधों के फार्म कहाँ हैं? गुज़श्ता चंद बरसों में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों ख़ुसूसन लाहौर के नवाह, उकाड़ा, कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और जनूबी पंजाब के बाज़ अजला में तिजारती बुनियादों पर गधों की अफजाइश के फार्म कायम किए गए हैं। इसके अलावा सिंध के बाज़ इलाकों में भी अफजाइश के मंसूबों पर काम हुआ है। इन फार्मों का मकसद सिर्फ मकामी इस्तेमाल नहीं बल्कि बरामदी मौके से फ़ायदा उठाना भी बताया जाता है। एक और दिलचस्प सवाल ये है कि क्या हर गधा एक जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में ज़्यादातर मकामी नस्ल के गधे पाए जाते हैं लेकिन साइज़, वज़न और जिस्मानी साख्त के लिहाज से इनमें फ़र्क मौजूद है। बड़े कद, मजबूत जिस्म और बेहतर वज़न रखने वाले जानवर तिजारती एतबार से ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि इनसे निस्बतन ज़्यादा गोश्त और बेहतर मियार की खाल हासिल होती है। इसी वजह से बाज़ फार्म्स बेहतर नस्ल की अफजाइश पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। अब बात करते हैं गधे की खाल की। असल दिलचस्पी सिर्फ गोश्त में नहीं बल्कि खाल में भी है। आलमी मंडी में अच्छी मियार की गधे की खाल की कीमत आम मवेशियों की खाल के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है क्योंकि इससे ई जियाओ तैयार किया जाता है। ताहम कीमत का इन्हिसार जानवर की उम्र, सेहत, जिसामत, मियार और आलमी तलब पर होता है, इसलिए एक मुकर्ररा कीमत बताना दुरुस्त नहीं होगा। अब आते हैं गोश्त की तरफ। चीन के बाज़ इलाकों में गधे का गोश्त एक रवायती ग़िज़ा समझा जाता है। बाज़ रेस्तोरां इसे खुसूसी डिश के तौर पर पेश करते हैं। यही वजह है कि वहाँ इसकी तलब मौजूद है। पाकिस्तान में अलबत्ता गधे का गोश्त आम खुराक का हिस्सा नहीं और इसकी फ़रोख्त और बरामद के हवाले से सख्त वेटरनरी फूड सेफ्टी और बरामदी कवानीन लागू होते हैं। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान चीन को कितना गोश्त बरामद कर सकता है। इसका जवाब इतना आसान नहीं। बरामदात का इन्हिसार सिर्फ जानवरों की तादाद पर नहीं बल्कि कई अवामिल पर होता है, जैसे हुकूमत की बरामदी पॉलिसी, वेटरनरी सर्टिफिकेशन, हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मियार, चीन की दरामदी शराइत, ज़िबा खानों की मंजूरी, कोल्ड चेन और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम। इसलिए ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि पाकिस्तान हर साल कितने टन गधे का गोश्त चीन को भेज सकेगा। अगरचे सलाहियत मौजूद है लेकिन बरामदी हजम का तयन सरकारी मायदों, निजी सरमायाकारी और बैनुल-अक़वामी मियार पर अमल दरामद से होगा। एक और सवाल ये भी किया जाता है कि गधे के गोश्त की कीमत क्या है। इसका कोई एक आलमी निर्ख नहीं। मुख्तलिफ ममालिक, मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मियार के लिहाज से कीमत तब्दील होती रहती है। इसी तरह जिंदा जानवर, गोश्त और खालें तीन अलग अलग तजारती मसनूआत हैं जिनकी कीमतें एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए किसी एक मुकर्ररा कीमत का दावा दुरुस्त नहीं होगा। अब असल सवाल ये है
कि क्या ये पाकिस्तान के लिए माशी मौका बन सकता है। अगर इस शोबे को साइंसी बुनियादों पर तरक्की दी जाए, जानवरों की अफजाइश बेहतर बनाई जाए, बीमारियों पर काबू रखा जाए, आलमी मेयार के ज़िबा खाने कायम किए जाएँ और बरामदी कवानीन पर सख्ती से अमल किया जाए, तो यकीनन ये लाइव स्टॉक के शोबे में एक नई बरामदी सनद बन सकती है। लेकिन इसके साथ चंद एहतियातें भी ज़रूरी हैं। पहले, मकामी सतह पर गैर कानूनी ज़िबा और गैर मेयारी गोश्त की फ़रोख्त को हर सूरत रोकना होगा। दूसरी, जानवरों की फलाह व बहबूद के बैनुल-अक़वामी उसूलों पर अमल करना होगा। तीसरी, सिर्फ बरामदात बढ़ाने के लिए मकामी लाइव स्टॉक के तवाज़ुन को मुतासर नहीं करना चाहिए। और चौथी, हर बरामद मुकम्मल शफाफियत, सेहत के मेयार और सरकारी निगरानी के तहत होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की साख मुतासर ना हो। नाज़रीन, दुनिया की तिजारत सिर्फ रवायती अशिया तक महदूद नहीं रही। आज हर वो चीज़ जिसकी आलमी मंडी में तलब मौजूद हो, अगर मेयार के मुताबिक तैयार की जाए तो कीमती बरामदी शय बन सकती है। गधे के गोश्त और खाल की तिजारत भी इसी हकीकत की एक मिसाल है। सवाल ये नहीं कि ये चीज़ हमें अजीब लगती है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मेयार पर पूरा उतरते हुए इस शोबे में कानूनी और महफूज अंदाज में माशी फ़ायदा उठा सकता है। आपकी राय क्या है? क्या पाकिस्तान को इस शोबे में सरमायाकारी करनी चाहिए या हमारी तवज्जो दीगर ज़राई और लाइव स्टॉक बरामदात पर होनी चाहिए? अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही तहकीक पर मबनी वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें।